मैं फैजान महमूद आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है अल्ट्रासोनिक वेव यानी पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, एंड पराश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव की बात करें तो बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक है जो कि खास करके डिप्लोमा के बच्चों के लिए या क्लास 12 में कोई बच्चा जो पढ़ रहा हो उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एंड जब भी आप साउंड चैप्टर पढ़ते हैं तो साउंड चैप्टर में ये इसके बारे में आपको बताया जाता है। ठीक है, तो बच्चों अगर हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स की बात करें, ठीक है, तो ये पराश्रव्य तरंगे ये होती क्या है यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स होती क्या है। देखिए बच्चों, एक साधारण मनुष्य जो होता है, मतलब एक स्वस्थ मनुष्य जिसकी बात करें, जिसका कान सही हो, अच्छे से सुन सके, ठीक है, चीजों को समझ सके, तो वो एक निश्चित फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है। वो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी जैसे आपको पता होगा 1 सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, यानी जाहिर सी बात है इन 1 सेकंड नंबर ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो इंसान जो है 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी को ही सुन सकता है। अब जाहिर सी बात है 20 हर्ट्ज से नीचे की भी फ्रीक्वेंसी होती होंगी, ऑफ कोर्स होती होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे 10 हर्ट्ज की हो गई या 5 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी हो गई, एंड इससे ऊपर की भी फ्रीक्वेंसी होती हुई होगी। जाहिर सी बात है 30,000 हर्ट्ज या मान लीजिए 50,000 हर्ट्ज या 1,00,000 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी भी होती होगी, लेकिन इंसान उसको सुन नहीं सकता। मतलब हमारा कान उसके लिए संवेदनशील नहीं है, हम उतनी हाई फ्रीक्वेंसीज को नहीं सुन सकते हैं। जाहिर सी बात है जो कान का पर्दा होगा वो फट जाएगा। ठीक है, तो काफी ज्यादा एनर्जी होगी। अगर फ्रीक्वेंसी की हम लोग बात करें तो आइंस्टाइन इक्वेशन से देखें तो E = h/ν ये इक्वेशन होता है। तो जाहिर सी बात है h जो हमारा प्लैंक कांस्टेंट है और एनर्जी जो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, न्यू के। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा एनर्जी होगी। उतनी ज्यादा एनर्जी को हम लोग अब्सॉर्ब या हमारा कान नहीं सुन सकता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है तो अगर 20 हर्ट्ज से नीचे की फ्रीक्वेंसी है तो उनको क्या बोलेंगे, तो ये 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसी बच्चों, इसको हम लोग बोलते हैं सोनिक श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स। ऑडिबल जिनको हम लोग सुन सकते हैं। ठीक है, ऑडिबल इसको बोला जाता है, यानी श्रव्य बोलते हैं यानी सोनिक बोलते हैं जिनको हम सुन सकते हैं। अगर इससे नीचे होगी, मतलब 20 हर्ट्ज से अगर नीचे है फ्रीक्वेंसी, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे अपश्रव्य तरंगे। क्या बोलेंगे, अपश्रव्य तरंगे। और अगर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर है, ठीक है, यानी एक लिमिट लगा दिया आपने। क्या लिमिट लगा दिया, 20 से 20 किलो हर्ट्ज, ये लिमिट आपने लगा दिया। अब इस लिमिट से नीचे अगर है तो वो हो गया अपश्रव्य तरंगे। अपश्रव्य तरंगे यानी कि इंफ्रासोनिक, इसको बोलते हैं इंफ्रासोनिक। और अगर इससे ऊपर है तो इसको बोलेंगे अल्ट्रासोनिक। क्या बोलेंगे, अल्ट्रासोनिक। आपने एक नाम सुना होगा, एक टेस्ट होता है अल्ट्रासाउंड, आपने उसका नाम सुना होगा, अल्ट्रासाउंड टेस्ट का नाम सुना होगा आपने। ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट और कुछ नहीं, यही पराश्रव्य तरंगे, इन्हीं को बोलते हैं अल्ट्रासाउंड। इनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी जाहिर तौर पर 20 किलो हर्ट्ज से ऊपर की होगी, हाई फ्रीक्वेंसी होगी। अब बच्चों अगर बात करें तो पराश्रव्य तरंगे ये क्या होती है, ये भी ध्वनि तरंगे यानी ये भी साउंड ही वेव है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा है कि इंसान इसको सुन नहीं सकता है। ठीक है, अब जैसे एक नॉर्मल इंसान की बात करें, जैसे एक नॉर्मल साउंड वेव की बात करें, तो साउंड वेव की आपको स्पीड पता होगा 332 मीटर पर सेकंड, ये स्पीड होती है। ठीक है, और एक नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ये स्पीड होती है साउंड वेव की। और जाहिर सी बात है जो उसकी तरंग दैर्घ्य होती है, वो तरंग दैर्घ्य की बात करें 1.9 सेंटीमीटर से लेके 16 मीटर तक होती है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जो हमारा वेवलेंथ होता है बच्चों, वो वेवलेंथ जो है फ्रीक्वेंसी, जाहिर सी बात है एनर्जी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी h/λ इस तरह से होता है। ठीक है, यानी इनवर्सली। अब जिसकी वेवलेंथ जितने ज्यादा होगी उसकी एनर्जी उतनी कम होगी। तो जाहिर सी बात है आप देखेंगे जो हमारा पराश्रव्य तरंगे, उनकी तरंग दैर्घ्य क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। यानी जाहिर सी बात है पराश्रव्य तरंगे की जो तरंग दैर्घ्य होगी वो क्या होगी, 1.9 सेंटीमीटर से भी कम होगी। सिंपल सी बात है। अब जब इससे कम होती है तो वो प्रकाश की सूक्ष्मता के मतलब तुल्य हो जाती है, लगभग प्रकाश के आपको पता होगा 4000 एंगस्ट्रॉम से लेके 6000 एंगस्ट्रॉम या 7000 एंगस्ट्रॉम जो माना जाता है, अब 7000 एंगस्ट्रॉम तक अप्रोक्सीमेटली लिया जाता है। ठीक है, ये होता है हमारा विजिबल लाइट, इसी की बात कर रहे हैं। तो लगभग उसके तुल्य में आता है, बट चूंकि ये साउंड वेव है, प्रकाश तरंगे नहीं है, तो इनकी क्वालिटी, इनके जो कैरेक्टरिस्टिक है वो अलग होंगे।
अब बात करते हैं बच्चों, जैसे चमगादड़ एक एग्जांपल के तौर पे दिया गया है यहाँ पर। चमगादड़ की जो वो कितनी फ्रीक्वेंसी सुन, तो वो 1 लाख से लेकर 2 लाख हर्ट्ज तक की पराशरव तरंग सुन सकता है। यानी चमगादड़ बच्चों खुद भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है, उसी से वो चीजों को पहचान करता है। आपको पता होगा चमगादड़ जो अक्सर रात में निकलते हैं अपना खाना पानी या भोजन करने के लिए, ठीक है, बट तो कैसे देखते हैं, तो वो यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स को, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स से वो देखते हैं, जिसको आपने एक टेक्नोलॉजी का नाम सुना होगा, सोनार। सोनार बच्चों कुछ और नहीं, इसी टेक्नोलॉजी का नाम है, यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स को ही यूज करते हैं और इससे चीजों का पता लगाते हैं। तो वो जो कैरेक्टरिस्टिक हम लोग साउंड वेव की अल्ट्रासोनिक वेव के रूप में यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं सोनार। कुत्तों की अगर बात करें तो बच्चों, तो वो भी लगभग 50 और 500,000 हर्ट्ज, ठीक है, यानी कि 5 लाख हर्ट्ज तक की सुन सकते हैं, जबकि बिल्लियों की बात करें 60,000 हर्ट्ज तक की पराशरव तरंगों को सुन सकते हैं। और आपको पता होगा कुत्तों को जो ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, उसके किस जो सीटी प्रयोग होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 20 किलोहर्ट्ज से लेकर 50 किलोहर्ट्ज तक की पराशरव तरंगें होती हैं, उसी को वो सुनते हैं और उसी से वो ट्रेन होते हैं। जाहिर सी बात है वो इतनी हाई फ्रीक्वेंसी को सुन रहे हैं और हम लोग लो सुनते हैं, इसीलिए आपने देखा होगा कि कहा जाता है कि भूकंप आने से पहले ही जानवरों को पता चल जाता है, क्योंकि जो सिस्मिक एक्टिविटीज होती हैं उसमें आवृत्ति यानी तरंगे निकलती हैं और उन तरंगों को वो सुन सकते हैं, जबकि हम लोग नहीं सुन सकते हैं, तो उनको पहले पता चल जाता है हम लोगों से पहले, ठीक है। अब बच्चों इन पराशरव तरंगों का यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स का हम लोग यूज की बात कर लेते हैं, कहाँ इसका यूज होता है। देखिए सबसे पहला इसका यूज हमारे दैनिक जीवन से क्या क्या है, इसकी आवश्यकता और कहाँ का यूज। देखिए पराशरव तरंगे प्रतिध्वनि के द्वारा समुद्र की गहराई, समुद्र में किसी जहाज की दूरी, धुंध कोहरे में समुद्र मार्ग में आने वाले हिमशैल उपस्थिति आदि का पता लगाने में करते हैं। अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा पनडुब्बी जो कि समुद्र में चलती है, ठीक है, आपको पता होगा इस तरह का एक होता है पनडुब्बी जो कि समुद्र में चलता है, ठीक है, उसके आगे शीशा वगैरह लगा रहता है, तो वो किस टेक्नोलॉजी का यूज करता है, सोनार का। अब वहां से क्या होता है, यहाँ से वो अल्ट्रा सोनार छोड़ा जाता है, ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स को छोड़ा जाता है। अब जैसे मान लीजिए सामने कोई पहाड़ है, उससे टकरा के वापस आएगी, तो जब वापस आएगी तो वहां एक रिसीवर होता है जो उसको रिसीव कर लेता है, तो एक सोर्स होता है जो छोड़ता है और एक रिसीवर होता है जो उसको रिसीव करता है। दोनों द्वारा तय की गई दूरी का पता लगाने के लिए जाहिर सी बात है साउंड वेव की स्पीड हमको, अल्ट्रासोनिक वेव जो हम छोड़ रहे हैं उसकी स्पीड हमको पता है, जो समय लगा, तो अगर आपको जाहिर सी बात है कि स्पीड पता है, समय पता है, तो आप दूरी निकाल लेंगे कितनी दूरी पर वो चीज है, तो उस टेक्नोलॉजी को हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सोनार नेविगेशन। और जाहिर सी बात है आपने टाइटैनिक वगैरह का नाम सुना होगा, टाइटैनिक की स्टोरी काफी मशहूर है, तो उसमें क्या, उसमें ये सोनार जो है सही से टेक्निक काम नहीं की, एंड दैट इज व्हाई वो टकरा गई थी। दूसरी बात करें उच्च बहुल्य अणुओं के पॉलीमर को तोड़ने में, जाहिर सी बात है हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स है तो इनकी एनर्जी ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जो अणु होंगे यानी जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच के बॉन्ड्स को तोड़ने में भी इसका यूज किया जा सकता है, ठीक है। तीसरा क्या है, कोहरा व धुंध आदि को दूर करने में, फैक्ट्रियों आदि से निकलते हुए धुओं का अवक्षेपण कर उसे देर तक फैलने से रोकने में, ठीक है, इसमें भी यूज करते हैं। एनर्जी हाई है, दैट इज वाई। जल को शुद्ध करने में भी इसका यूज करते हैं। दूध को जीवाणु रहित करने में, देखिए यहाँ पे देद लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, दूध लिख सकते हैं आप, ठीक है। मिल्क, मांस व सब्जियों को आदि खाद्य पदार्थों को अधिक दिनों तक ताजा बनाए रखने में भी यूज करते हैं। जाहिर सी बात है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं, हाई फ्रीक्वेंसी इनकी होती है, तो ज्यादा दिन तक जो हमारे खाद्य पदार्थ यानी फूड्स के आइटम हैं उनको कैसे ज्यादा दिन तक अच्छे से रखा जा सके, सड़े ना, खराब ना हो, उसके लिए भी इसका यूज हम लोग करते हैं। 5 देखिए, उच्च आवृत्ति और कम आयाम की तरंगों द्वारा उत्पन्न ताप का उपयोग करके प्लास्टिक जैसे पदार्थों को जोड़ने में भी। जाहिर सी बात है आपको मैंने बताया E = H न्यू। अब इसकी फ्रीक्वेंसी हाई होती है, आपको पता है, तो एनर्जी भी क्या होगी, हाई होगी, तो जाहिर है प्लास्टिक वगैरह जो होंगे उसको ये क्या कर देगा, आराम से गला देगा। तो वेल्डिंग में भी इसका यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग जिसको कहा जाता है। नंबर 6, हीरो की कटिंग व उसे निखारने में भी यूज करते हैं। सिंपल से एनर्जी हाई, इसीलिए कुत्ते व बिल्लियों को ट्रेनिंग देते समय सीटी में प्रयोग होता है। पानी के संचार प्रणाली में इसका यूज करते हैं। हड्डियों को प्रभावित किए बिना उसकी मज्जा को गर्म करने में, यानी जाहिर सी बात है हड्डियों के अंदर आपको पता होगा एक खुदा होता है, ठीक है, जो लोग मांसाहारी होंगे यानी नॉन वेजिटेरियन होंगे उनको पता होगा कि हड्डियों के अंदर एक खुदा होता है, एंड जिसको बोन मैरो कहते हैं, ठीक है। तो ये बोन मैरो को मज्जा यानी जिसको गर्म करने में भी इसका यूज करते हैं ताकि वो जमे ना, ठीक है, गर्म रहे। पदार्थों की शुद्धता या किसी माध्यम में बाधा कहीं
असमांगता या टूटे होने की जांच करने में भी, जल्द आपको पता होगा अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट कराया जाता है उसी की बात की जा रही है। उपयोग कैंसर और मस्तिष्क के ट्यूमर आदि में प्रक्षेपण, तो अल्ट्रासाउंड डॉक्टर आपको पता होगा अक्सर लिख देता है कि अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, तो लोगों को जाना पड़ता है अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। जैसे मेरी भी एक बार तबियत खराब हुई थी, पेट को काफी दर्द होता था, डॉक्टर ने डायरेक्ट मुझे लिखा कि जाइए अल्ट्रासाउंड करा के लिए, तो वही चीज है। तो हम लोग पराश्रव्य तरंगों का यूज करते हैं। गर्भ अवस्था के समय अल्ट्रासोनोग्राफी द्वारा 3D चित्र के माध्यम से भ्रूण के विकास का परीक्षण में, अब जाहिर सी बात है आपको पता होगा, अब तो वैसे इस टेक्निक पर रोक लगा दी गई है क्योंकि इससे लिंग का भी बच्चों के पता लगा जाता है। तो जाहिर सी बात है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो है, बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ पे इसका बैन लग गया है अल्ट्रासोनोग्राफी का। बट जाहिर सी बात है अभी भी अगर इमरजेंसी केस हो, बच्चे की हेल्थ कैसी है उसका आप लिंक तो नहीं दे सकते, बट बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चा स्वस्थ है कि नहीं है, उसके किसी पार्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो पैदा होने से पहले अगर इश्यूज पता चल जाए तो शायद उसको रिजॉल्व किया जा सके। ठीक है, तो इसके लिए अल्ट्रासोनोग्राफी डॉक्टर ऐसा लिखते हैं, तो बच्चों का ये कराया जाता है। पित्ताशय की थैली, प्रोस्टेट ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, हृदय की अनियमित गति आदि के परीक्षण में तो अल्ट्रासाउंड जैसे आपको पता कराया जाता है। अस्पतालों में मच्छर, कीट, बैक्टीरिया आदि की रोकथाम करने में इसका यूज होता है। ठीक है, इसी प्रकार सीवेज लाइन में बैक्टीरिया के दमन, घरों में पेस्ट कंट्रोल में भी इनका उपयोग किया जाता है। एंड द लास्ट वन, उच्च क्षमता के पराश्रव्य तरंगों द्वारा दंगों आदि के समय उपद्रव आदि को रोकथाम करने में, जाहिर होता है हाई वेव की अल्ट्रासाउंड वेव छोड़ी जाती है जिससे कान में बहुत तेजी से दर्द होगा, तो वो क्या करेंगे, भाग लेंगे वहां से, तो जो दंगे फसाद करने वाले होंगे वो वहां पर नहीं रहेंगे। तो बच्चों ये आज का वीडियो यहीं तक था, एंड आई होप, मुझे लगता है कि आप लोगों को पराश्रव्य तरंगे समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया होगा बच्चों तो हमारे चैनल को प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड कमेंट करके बच्चों जरूर बताएं कि और ऐसे किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम लोग उसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाते रहेंगे, आपको इसके बारे में आइडिया देते रहेंगे। ठीक है, कमेंट करके हमें बताइएगा। तो हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू सो मच।